नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटी टाइम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट की रिपोर्ट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि पीटी टाइम का जो रिपोर्ट है उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होता है और पैरामीटर्स क्या डिटेक्ट करता है, क्या इंडिकेट करता है, उसका नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू क्या है उसके बारे में बताएंगे, और ज़्यादा और कम होने पे क्या इंडिकेशन मिलता है उसके बारे में भी आपको बात करेंगे। तो पीटी टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है कि कितना टाइम लगता है ब्लड को क्लॉट होने में, राइट। तो सिंपल सी बात है, ब्लड क्लॉट होने में हम जानते हैं कि जब खून निकलता है किसी भी जगह से, किसी भी घाव से, तो वो हमेशा निकलता नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा अगर खून निकलता रहेगा तो मर जाएगा मरीज, राइट। तो वहाँ पे अपने आप का एक मैकेनिज्म है बॉडी का जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होता है। बहुत सारे फैक्टर्स, प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में, और ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगता है उसी को पीटी टाइम कहा जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहा जाता है। अब देखो, इनमें से जो जो फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और विटामिन के का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अगर किसी इंसान में विटामिन के कमियां हैं, विटामिन के की कमियां हैं, या फिर लीवर में प्रॉब्लम है, तो ब्लड क्लॉट होने में दिक्कतें होते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। और इसमें प्लेटलेट बोल के एक एलिमेंट होते हैं, प्लेटलेट जो सेल होता है ब्लड के अंदर, उसका भी वैल्यू अच्छा होना चाहिए बॉडी में, तब जाके क्लॉटिंग ठीक ठाक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम का जो टेस्ट है उसमें ना दो पैरामीटर्स आता है। एक तो होता है पीटी टाइम, ये आ गया यहाँ पे पीटी टाइम, सिंपल सी बात है यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट पीटी, सिंपल सी, ठीक है। और आता है आईएनआर वैल्यू, दो चीज, ये एक पीटी टाइम की वैल्यू और एक आईएनआर वैल्यू, दो चीज आता है, ठीक है। यही दो चीज आपको देखना पड़ेगा। पीटी टाइम की बात कर ले तो इसका जो वैल्यू है, पीटी टाइम मतलब वही डिटेक्ट करता है कि कितना टाइम में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है इन सेकेंड्स, कितना सेकंड्स लग रहा है। नॉर्मल इंसान के शरीर में 10 से 14 सेकंड के बीच ये ब्लड क्लॉटिंग होता है, 10 से 14 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे देखो, इस पेशेंट में जब जिसका रिपोर्ट हम देख रहे हैं 13.8 है, जो कि 14 के नीचे है, तो ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक ये नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। 10 से 14 के बीच होना चाहिए तो नॉर्मल है। अगर 14 के ऊपर है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, 10 के नीचे है तो कम टाइम में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। तो पीटी की वैल्यू ये है। और आईएनआर वैल्यू आता है, आईएनआर वैल्यू, ठीक है। आईएनआर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आईएनआर वैल्यू 0.8 से लेकर 1.2 तक होता है, ठीक है, फॉर हेल्दी इंडिविजुअल में। और इस पेशेंट में 1.17 है, जो कि नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, दोनों वैल्यू नॉर्मल पाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1.2 से ऊपर है तो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम है, मतलब हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। दोनों केसेस में अगर वैल्यू यहां पे 14 से ज्यादा हो और यहां पर 1.2 से ज्यादा हो, इसका मतलब है ब्लड क्लॉटिंग होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग की रिस्क अगर कंटिन्यू रहेगा तो आप कहीं पे भी शांति से नहीं जी पाओगे, क्योंकि कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, खून निकलने लगे, तो आपका ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। और सर्जरी के टाइम पे भी अगर आपको सर्जरी किया जा रहा है, आपको पीटी टाइम बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी सर्जरी करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड लॉस से पेशेंट की डेथ हो सकता है। ब्लड लॉस से बहुत जल्दी पेशेंट का बीपी जो है वो फॉल करता है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, डैमेज होता है, डेथ हो जाता है, राइट। तो इसके लिए ये चीज़ याद रखना, 14 होगा, जो 10 से 14 के बीच पीटी टाइम, और आईएनआर जो वैल्यू है पीटी का वो 0.8 से 1.2 तक होना चाहिए, राइट। यही चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि हायर टाइम, हाई कब होता है। ये पीटी टाइम अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, क्यों होता है, लीवर की बीमारी, लीवर प्रॉब्लम में, लीवर प्रॉब्लम्स में ज्यादा होता है। और लीवर प्रॉब्लम्स में जो प्लेटलेट काउंट है वो भी चेंज हो जाता है, उसके कारण भी ये पीटी टाइम बढ़ जाता है। विटामिन के की कमियां, विटामिन के कम होता है तब पीटी टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, और विटामिन के आपके शरीर में कम है तो क्लॉटिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एंटी कोआगुलेंट यूज़, आप अगर कोई प्रकार के ब्लड थिनर्स लेते हो, जैसे कि वारफरीन हो गया, ठीक है, उसमें वो प्रोलॉन्ग लेने से भी ब्लड थिन हो जाता है, ब्लड में क्लॉटिंग होने की क्षमता कम हो जाता है। या फिर कुछ बीमारी जो डीआईसी कहा जाता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, ठीक है, ये शरीर के ब्लड वेसल के अंदर अलग अलग जगह पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाना। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन कुछ इन्फेक्शन के कारण होता है, कुछ टॉक्सिन रिलीज होने के कारण होता है, अलग अलग कारण हो सकता है, और वो मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट को लेके जाता है। और होता है क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, जो कि फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 7 की डेफिशिएंसी, फैक्टर 7 अलग अलग फैक्टर्स है ब्लड क्लॉटिंग की, उनमें से एक फैक्टर है फैक्टर 7। फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी कमियां हैं
तो उसके चलते भी उसके चलते भी ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको मैंने बता दिया रिगार्डिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आपको याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्लिनिकली आपको कोरिलेट करना है कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्यों बढ़ रहा है। लिवर की प्रॉब्लम, विटामिन की कमियां, फैक्टर 7 की कमियां और डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोआगुलेशन में ये वैल्यू जो है पीटी टाइम बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है ब्लड क्लॉट होने में। वहीं पे पीटी टाइम कम कब होता है, एक्सेस विटामिन के आपके शरीर में हो, राइट, तो पीटी टाइम जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ केसेस विटामिन के अगर किसी के शरीर में ज़्यादा है तो वो भी बहुत खतरनाक इसलिए है क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से में बहुत जल्दी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। और ब्लड अगर वेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये जो क्लॉट है अलग अलग हिस्से में जा सकता है। ब्रेन में पहुंचने वाले कोई रूट को अगर ब्लॉक करते तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा तो उससे स्ट्रोक भी हो सकता है किसी इंसान को, राइट। तो डीवीटी हो सकता है अगर विटामिन के ज़्यादा है, या फिर पीटी टाइम कम है तो उसमें डीवीटी हो सकता है। उसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ब्लड क्लॉट जो आपके लंग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। तो विटामिन के और पीटी टाइम दोनों को ही आपको चेक करना है। पीटी टाइम में याद रखना सिर्फ पीटी टाइम 14 का आंकड़ा 10 से 14 के बीच नॉर्मल, और आईएनआर वैल्यू जो है 0.8 से 1.2 के बीच होना चाहिए। और ये अगर ज़्यादा है कम है तो क्या इंडिकेट करता है वो मैं आपको बता दिया, उस हिसाब से आप चेक करवाइए और डायग्नोसिस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये टेस्ट रिपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।